बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत महामना मालवीय नामक पाठ के अंतर्गत शेष गद्यांशों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानाम् उत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षयैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेत्। अतः श्रीमालवीय वाराणस्यां काशीविश्वविद्यालये संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनास्य महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनमस्मै प्रयच्छन्। तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारणस्थिकोऽपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। एतदर्थमेव जनान् महामना इत्युपाधिनाम् अभिधातुम् आरब्धवन्तः। महामना विद्वान् वक्ता धार्मिको नेता पटुपत्रकार च आसीत्। परमस्य सर्वोच्चगुणः जनसेवै आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानाश्च अपश्यत् तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः। सर्वविधं साहाय्यश्च अकरोत्। प्राणिसेवास्य स्वभावः एव आसीत्। इसका हिंदी अर्थ देखिए। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा, हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर अस्य समान अधिकार आसीत। इनका समान अधिकार था, मतलब तीनों विषय के ये ज्ञाता थे। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, विकास के लिए अयम ये निरंतर प्रयास किए। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षयैव देशे, शिक्षय माने शिक्षा से ही, देशे देश में, समाजे समाज में, च नवीन प्रकाश, ज्ञान का नया प्रकाश उदय होता है। शिक्षा के द्वारा ही देश में, समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम जनान, ये जनान लोगों से धन अयाचत मांगे। जनाश्च च मने और, जना मने लोगों ने भी, महत्यस्मिन इस विशाल या महान ज्ञान यज्ञ में, महत्यस्मिन ज्ञान यज्ञ, महान ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम धनमस्मय प्रायच्छन्, इन्हें बहुत सा धन दिए। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का श्री मालवीयस्य और श्री मालवीय का किस रूप में, यशसः च प्रतिमूर्ति विभाति, यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति वाला मनुष्य, जना माने मनुष्य, महतो उत्साहेन, महान उत्साह से, मनस्वितया विचारशीलता से, पौरुषेण पुरुषार्थ से, च और असाधारणमपि असाधारण कार्य क्या कर सकता है, कर्तुम क्षमा कर सकता है। इत्यदर्शयत, यह मालवीय जी ने दिखा दिया, इसको मालवीय जी ने सिद्ध कर दिया कि साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी बहुत बड़े उत्साह से और अपने पुरुषार्थ से असाधारण कार्य कर सकता है। ऐसा श्री मालवीय ने करके दिखा दिया। एतदर्थमेव जनास्त महामना इत्युपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवन्तः। एतदर्थम, इस बात को
विद्वानों ने श्रेष्ठ मालवीय इस बात को विद्वानों ने श्रेष्ठ मालवीय जी ने विद्वानों को मालवीय जी ने दिखा दिया। इसीलिए ये तदर्थमेव, इसीलिए ही जनास लोगों ने क्या किया, महामना इत्युपाधि नाम, इनको महामना की उपाधि से अभिधातुम आरब्धंत संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। चूँकि मालवीय जी ने इस बात को विद्वानों के बीच करके दिखा दिया। किस बात को, कि एक साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, विचार और अपने पुरुषार्थ से असाधारण कार्य कर सकता है। इससे प्रभावित होकर के लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान थे, वक्ता थे, धार्मिकों नेता और धार्मिक नेता के साथ साथ पटु पत्रकार आसीत, निपुण पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण, परंतु इनका सबसे बड़ा गुण जो है जन सेवई आसीत, लोगों की सेवा ही था। यत्र कुत्रापि, यत्र मने जहाँ, कुत्र मने कहीं, अपि मने भी, जहाँ कहीं भी, अयम ये, जनान दुखितान, दुखी लोगों को, पीड्यमाना पश्यत, दुखी और पीड़ित होते हुए देखते थे, तत्रैव स शीघ्रम उपस्थित, वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायाश्च अकरोत्, और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा से स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय जी स्वयश अमूर्त रूपेण, अपने यश से अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण, प्रकाश को वितरित करते हुए, अंधे तमस निमग्नात, गहन अंधकार में फंसे हुए डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दर्शयन, सत्य अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थाने स्थाने जगह जगह पर जने जने उपस्थित लोगों के बीच उपस्थित हैं, अपने यश से अमूर्त रूप में उपस्थित हैं। जयंति ते महाभागा जन सेवा प्रायणा, जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्। जयंति ते महाभागा, जयंती मने जिनकी जय हो, ते महाभागा उस महान व्यक्ति की, जन सेवा प्रायणा जो लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले हैं, ऐसे महापुरुष की जय हो, जिन्हें जरा मृत्यु अभयम, जिन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। ये शाम कीर्तितनो क्वचिद, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे महापुरुष की जय हो, जिन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, तत्पर कर दिया। इस पूरे गद्यांश का आप हिंदी अनुवाद एक साथ देखिए। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये निरंतर प्रयास किए। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। इसके निर्माण के लिए ये लोगों से धन मांगे और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ में पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय की यश के रूप में आलोकित होता है, सुशोभित होता है। साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी बहुत बड़े उत्साह से, विचारों से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य कर सकता है। यह श्रेष्ठ विद्वान मालवीय जी ने लोगों को दिखा दिया, विद्वानों को दिखा दिया कि एक असाधारण स्थिति वाला मनुष्य भी बहुत बड़े उत्साह से, श्रेष्ठ विचारों से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य कर सकता है, जिससे प्रभावित होकर के
इससे ही लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से क्या करना, उपाधि से सुशोभित किया, यानी उपाधि इन्हें प्रदान किया, महामना की उपाधि प्रदान किया। किस वजह से? साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी असाधारण से असाधारण कार्य कर सकता है अपने उत्साह और अपने पुरुषार्थ के बल पे। महामना मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, निपुण पत्रकार थे, परंतु इनका सबसे बड़ा गुण लोगों की सेवा ही था। ये जहाँ कहीं भी दुखी लोगों और पीड़ित लोगों को देखते थे वे वहीं शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनके जीवन का मूल स्वभाव था। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय प्रकाश को बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप यानी अमूर्त रूप शरीर से उपस्थित हैं। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। जन सेवा में जन सेवा परायणा, जिन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसे महापुरुष की जय हो, जिनका यश रूपी शरीर कहीं भी, यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्ध और मृत्यु का क्या नहीं है, भय नहीं है। ऐसे महापुरुष जो लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिए, उनकी क्या हो, जय हो। जिनका यश रूपी शरीर को तनिक भी अपने वृद्धावस्था का या मृत्यु का भय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और इसे आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे और इसका हिंदी अनुवाद कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।